नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो होगी 1 से लेके 31 दिसंबर तक की जनरल रीडिंग होगी। तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। तो सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका पूरा महीना कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और ये रीडिंग आप 1 से लेके 31 दिसंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं आपके फर्स्ट 10 डेज क्या बताता है। आपके हेल्थ, आपका वेल्थ, आपका फाइनेंस, आपका वर्क लाइफ, लव लाइफ, जो भी आएगा, मैरिड लाइफ, मैं बताती जाऊंगी। देख लेते हैं जमिनाई आपके फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट का 10 डेज जो है क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है फर्स्ट के 10 डेज आपको अपनी इमोशन को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। अगर आपके पास एक से ज्यादा रिश्ता है, अगर आप शादीशुदा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब शादीशुदा ही हो और कोई रिश्ते में नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी रिश्ते में हो लेकिन उनके साथ आपकी शादी नहीं हो सकती, नहीं कर सकते, तो प्रॉब्लम है। और अगर आप फ्यूचर में शादी करोगे ऐसा सोच रहे हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसे बोलते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप हो तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम मिल सकता है। आपको इस चीज को संभालने में परेशानी हो सकता है। आप अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कंट्रोल करने की कोशिश तो बेहद करोगे लेकिन नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपका नींद हराम होगा, आप परेशान रहोगे। आप हो सकता है पूरे दिन आप अच्छे से रहो लेकिन रात को जब आप सोने जाओगे तभी आपको सारी परेशानी याद आएगी, या फिर परिवार की वजह से आपको उस रिश्ते से मूव ऑन करना पड़े, या फिर आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो परिवार की वजह से आपको थोड़ा सा किनारा कर दे। लेकिन आपका जो मेन फोकस रहेगा, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है कि परिवार की वजह से ही आप किसी रिश्ते को इग्नोर कर सकते हो। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाने के बारे में जो लोग सोच रहे हैं, जैसे शादी जैसे रिश्ते, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन को, या तो खुद थर्ड पार्टी हैं या फिर ऐसा सिचुएशन में रह रहे हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। आपको इमोशनल जो चीज़ें हैं उसे अच्छी तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है आपका, आपको आपका मूड स्विंग कर सकता है, आपको धोखे का एहसास हो सकता है। ऐसा नहीं कि धोखा मिलेगा ही, लेकिन ये आपकी खुद की अपना उपज है दिमाग की। आप ऐसा सोच सकते हो कि मुझे धोखा मिल रहा है, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दूसरी चीज, आप जितना मेहनत करोगे सारा पैसा परिवार में दोगे। दोस्तों से मिलना, पार्टी शार्टी करना, किसी के साथ दोस्ती जैसा रिश्ता रखना, लेकिन लव रहेगा अंदर से, ऐसी स्थिति आएगी। कभी आप कहीं घूमने जा सकते हो। आपको नींद का प्रॉब्लम हो सकता है। फिनेंशियली मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है। पैसे आपके पास रहेंगे और वो पैसा आप अपने परिवार के लिए ही खर्च करोगे। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आता है जमिनाई। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं।
मिडिल के जो 10 डेज, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है और जो शादी करने के बारे में सोच रहा है कि फ्यूचर में हम दोनों शादी करेंगे, उनके रिश्ते अच्छे जाएंगे। वो शादी के बारे में सोच सकते हैं, स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे। जो शादी नहीं किया है और जो ऑलरेडी शादीशुदा है, वो बच्चों को लेके कहीं वेकेशन में जा सकते हैं, नए प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उनके लाइफ में खुशी आएगी, घर में कोई पूजा हो सकता है, कोई नया मेहमान घर में आ सकता है, नन्हा मेहमान, कोई नन्हा शहजादा या नन्ही परी जैसे कोई आ सकता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें होने के बाद भी जो लोगों की रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वो लोग जो है थोड़ी-सी चिंतित रहेंगे। उनका अगर परेशानी है रिश्ते में, तो कोई माफ़ी माँग सकता है, दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है। कोई रिश्ते में जिनका प्रॉब्लम चल रहा था, उनकी रिश्ते में प्रॉब्लम सॉल्व होगा और उसका इंतज़ार भी आप करोगे। यूनिवर्स से आप प्रेयर भी करोगे। कोई आपकी तरफ आएगा भी, दोस्ती का हाथ भी बढ़ाएगा, माफ़ी भी माँगेगा, या फिर अगर आपको माँगना पड़े तो आप भी माँगोगे, तो चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। मतलब जिसका इंतज़ार आपको रहेगा कि एक तरफ परिवार है, दूसरी तरफ आपके साथ कोई रिश्ता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप शादीशुदा भी हो और रिश्ते में हो, तो ऐसा लव लाइफ में भी अगर प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो भी सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। हेल्थ वाइज़ आपका कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, आप स्वस्थ रहोगे। जैसा कि मैं बोलती हूँ कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वैसे ही आप रहोगे। मिडिल के 10 डेज खुश रहोगे। हर काम को फ्यूचर समझ के करोगे कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर मैं घर खरीदूं, प्रॉपर्टी खरीदूं, बच्चे के लिए सोचूं, तो क्या करना चाहिए। अगर शादी करेंगे तो पैसे इन्वेस्ट करेंगे, किस तरफ करने से पैसा बढ़ेगा, इस तरीके का सोच रहेगा। और जिनकी रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा था, वो इंतजार करेंगे कि चीजें सॉल्व हो जाए, वो होगा भी। देख लेते हैं अंत के जो 11 डेज रहेंगे उसके लिए क्या होता है। आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है, कुछ नया चीज, जैसा कि मैंने कहा कि कोई कंसीव कर सकते हैं कि किसी के घर में नन्हा मेहमान आ सकता है, परी या शहजादा। आप माता पिता भी बन सकते हो, जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है, तो ऐसी स्थिति आपकी रहेगी। जिन लोगों के पास ऑलरेडी बच्चे हैं, वो वेकेशन के लिए जा सकते हैं, बच्चों को लेके घूमने जा सकते हैं, कोई नया घर खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा माहौल रहेगा। लेकिन इनके अलावा भी अगर शादी है, फिर भी किसी के साथ रिश्ता है, तो उसको लेके आप थोड़ी सी परेशान रहोगे। देख लेते हैं अंत के 10 डेज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स रहेगा, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कुछ लोगों को जो ऐसे रिश्ते में है, जो जिस रिश्ते में पूरी तरीके से आप ना इन्वॉल्व हो पाते हो, ना छोड़ पाते हो, आप समझ रहे हो ना। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ के कार्ड आए हैं, तो उसी रिश्ते में आपको प्रॉब्लम देगा। कुछ चीजें आपको प्रॉब्लम दे रही थी, तो वो चीज खत्म होगा, एक नई शुरुआत होगी। आप डे बाय डे आप जितना स्टेबल रहने की कोशिश आप कर रहे थे, कर सकते थे, आप करोगे। बाद में आपकी रेस्टलेसनेस बढ़ जाएगी, आपको ये लगेगा अरे क्यों कॉल नहीं कर रहा है, टेक्स्ट नहीं कर रहा है, मुझे जाना चाहिए, मिलना चाहिए, बात कर लेना चाहिए, इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। अंत में आके आपको लगेगा चलो ख़त्म ही करते हैं, जो होगा सो होगा, जाके बात कर लेते हैं। ऐसी स्थिति आपकी आएगी वो लव लाइफ में। कहीं आप विदेश जाके काम के बारे में सोच सकते हो, अगर आप बाहर हो तो घर लौट सकते हो। जो भी आप डिसीजन लोगे अपने फायदे के लिए लोगे। कुछ नया काम करने के बारे में सोच सकते हो। डिजिटल कम्युनिकेशन आपका बढ़ेगा। अगर आप डिजिटली किसी मार्केटिंग लाइन में हो, डिजिटल मार्केटिंग के लाइन में हो, या डिजिटली अगर आपको काम करना पड़ता है, तो आपका सोर्स बढ़ेगा, लोगों से आपकी बातें होगी, काम की जगह पर आपको फायदा होगा।
दूसरी चीज़ जो है आपकी जो मेंटल स्टेटस है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आप खुश रहोगे लेकिन अंदर ही अंदर एक कीड़े आपको परेशान करेंगे, अरे ये क्यों नहीं हो रहा है, अरे वो बात क्यों नहीं कर रहा है या कर रही है। लेकिन आपके पास परिवार है, बच्चे हैं, ये है, वो है, लेकिन फिर भी आप परेशान रहोगे। और जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, उनमें तो कभी हाँ कभी ना की स्थिति रहेगा, कभी सही हो जाएगा सब कुछ, फिर से लड़ाई होगी। ये स्वाभाविक है, ये होंगे और फिर से ये सही हो जाएगा। लेकिन ऐसी रिश्ते में जो लोग हैं ना, उनके कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है कि किसी को ऐसा लगेगा चलो खत्म ही करते हैं, किससे बहुत हुआ और नहीं हो रहा है, तो कोई एक डिसीजन भी आप में से कोई लोग ले सकते हैं। और हेल्थ वाइज जो मैं कहूँगी कि आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा, मेंटल हेल्थ पहले से ही मैं देख रही हूँ आपको परेशान कर रहा है, नींद की प्रॉब्लम, इमोशनल ब्रेकडाउन, ये सब आपका रहेगा और इससे आप रेस्टलेस भी फील करोगे। लेकिन कोई चोट लगना, गिर जाना या फिर बीमार पड़ जाना ऐसा नहीं होगा। देख लेते हैं पैसे की स्थिति भी सही रहेगा। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। बहुत अच्छी स्थिति है, रिमेन पॉजिटिव, ट्रस्ट एंड यस। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है। ये हम सबको पता है कि जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतनी पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में घटता जाएगा। दूसरी चीज ट्रस्ट, भरोसा, किस पर, खुद पर और यूनिवर्स पर। तीसरा यस का कार्ड है, ये कार्ड बैलेंस को दिखाता है। आपको अपनी सोच में, अपने काम में और अपने स्वभाव को, रिश्ते को, हर चीज को बैलेंस करना पड़ेगा। जितना आप बैलेंस तरीके से आगे बढ़ोगे, चीजें उतनी सॉल्व होता जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।